बातें कह गई और पटा बिछाकर चौके में बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, अभी तो 9 ही बजे हैं, आधा घंटे में सब तैयार हो जाता है, तुम क्यों तकलीफ करती हो। चिमटा खींच कर किशोरी को मारते हुए सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी। 10 बार रांड से कह दिया कि जबान न लड़ाया कर, पर मुंह चलाए ही चली जाती है। तू भूली किस घमंड में है। तेरे सरीखी 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंख पोंछते हुए किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ का यह कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वह भी चुपचाप उसके पीछे चली गई, किंतु तुरंत ही माता की डांट से वह लौट पड़ी। इस घर में प्रायः प्रतिदिन ही इस प्रकार होता रहता था। बच्चे खाना खाकर समय से आधा घंटे पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तब उनके प्रति रामकिशोर मुवक्किलों से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, बच्चे कहाँ गए सब। नथुने फुलाते हुए मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए, और कहाँ जाते। कितना समय हो गया, कुछ खबर भी है। घड़ी निकाल कर देखते हुए रामकिशोर बोले, अभी 9:30 ही तो बजे हैं, मुझे कचहरी भी तो जाना है ना। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुंच गए, तो इतना ही क्या कम किया। तुम उसकी बात कभी झूठी होने दोगे। मैं तो कहती हूँ कि इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलाहिजा है, पर मेरा नहीं। सब सच्चे और मैं झूठी, कह के मुन्नी की माँ जोर से रोने लगी। मैं तो यह नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है। कहते कहते रामकिशोर जी स्नान करने चले गए। वे अपनी स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। किशोरी के साथ वह कितना दुर्व्यवहार करती है, यह भी उनसे छिपा न था। जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना और गाली दे देना तो बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेमपूर्ण था। किशोरी उनके पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद निर्दयी विधाता ने बेचारी किशोरी का सौभाग्य सिंदूर पोंछ दिया। उसके मायके में भी कोई न था। वह अभागिनी विधवा सर्वथा दया ही की पात्र थी। किंतु ज्यों-ज्यों मुन्नी की माँ देखती कि रामकिशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है, त्यों-त्यों किशोरी के साथ उनका द्वेष भाव बढ़ता ही जाता था। रामकिशोर अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी वह किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोक न सकते थे। 100 की सीधी बात तो यह थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कहे कि वे अपनी खोपड़ी के बाल न नुचवाना चाहते थे, इसलिए बहुधा वे चुप ही रह जाया करते थे। आज भी जान गए कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते गए कि भूखी ना रहना बेटी, रोटी ज़रूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। रोटी ज़रूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। रामकिशोर की यह वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उनके सिर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम, कचहरी जाते जाते इसका लाड़ कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए, मुझसे बात करने की भी फुर्सत न थी। खाएगी खाना, देखती हूँ क्या खाती है, अपने बाप का हाड़। मुन्नी की माँ ने खाना खा चुकने के बाद सब का सब खाना उठाकर कहारिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात में बटुए में 2-3 कड़ चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकालकर मुंह में डाल दिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली आई। आज रामकिशोर जी कचहरी में कुछ काम न होने के कारण जल्दी ही लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर गई थी।
घर में पत्नी को कहीं न पाकर वे बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आईं। आज चंदन जीता होता तब भी क्या इसकी यही दशा रहती। अपनी वीरता पर उन्होंने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फटकर सी जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से ही हो सकती थी। बिछौनों के नाम से खाट पर कुछ चीथड़े पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वह पड़ी थी। उसको झपकी सी लगी थी। पैरों की आहट पाते ही वह तुरंत उठ बैठी। रामकिशोर जी को सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने ज्यों ही धोती खींची, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। रामकिशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कातर हो उठा। वे ममत्व भरे मधुर स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया है बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया नहीं। फिर वह संभल कर बोली, खा तो लिया है बाबू। रामकिशोर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया है। किशोरी कुछ न बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और वह नाखून से धरती खुरच रही थी। रामकिशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया ना? मुझे दुख है कि तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक जरा सी बात न मानी। किशोरी को बड़ी ग्लानि हो रही थी कि वह क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बाबू, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया है। झूठ नहीं कहती। रामकिशोर को विश्वास न हुआ। कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले ही से खाली कर दिया था। खाती भी तो क्या। पत्नी की नीचता पर कुपित हो और बहू के सौजन्य पर रामकिशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनके जेब में 50 रुपये थे। उसमें से 10 निकालकर वे बहू को देते हुए बोले, यह रुपये रखो बेटी, तुम्हें यदि ज़रूरत पड़े तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की माँ ने कोठरी में प्रवेश किया। 20 से ही रुपयों को झपट कर छीन लिया। वह किशोरी के हाथ तक पहुँच भी न पाए थे। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया। कलयुग जो न करावे सो थोड़ा ही है। अपने सिर पर की चांदी की तो लाज रखते। बेटी, बहू के सूने घर में घुसते तुम्हें लाज भी न आई। तुम्हारे ही सर चढ़ाने से तो यह इतनी सर चढ़ी है, पर मैं न जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में भी गड़े में ही जाके गिरे। राम राम, इसी पाप के बोझ से तो धरती दबी जा रही है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उनके पीछे ही रामकिशोर भी चुपचाप चले गए। वे बहुत वृद्ध तो न थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इन घटनाओं और जवान बेटे की मृत्यु से वे अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। ग्लानि और क्षोभ से वे बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह कर चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वह रो उठे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों रोते हो बापू? रामकिशोर ने विरक्ति के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने भौजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते देखा था। इस समय अब उसने पिता को भी किस्मत के नाम से रोते देखा तो उसने विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वह अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुख के समय भी रामकिशोर जी को हंसी आ गई और वे बोले, हाँ, वह तुम्हारी अम्मा की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वह तुम्हें भी और भौजी को भी रुलाया करती है। धन्यवाद।